नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल बीइंग इंसान। सो गाइस, एक बहुत ही खास टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी है, जो है कि मैनिपुलेशन जो चल रही है सोशल मीडिया में, खास करके यूट्यूब पे जो मैनिपुलेशन चल रही है उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एलवीस यादव और ध्रुव राठी के बीच में जो फाइट चल रही है, जो वॉर चल रहा है, तुम देखोगे एजाज खान और कैरी मिनाटी का जो केस हुआ उसके पीछे जो ये सारी चीजें चल रही है। सो ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे का मेन कारण क्या है, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। सो गाइस, मैनिपुलेशन एक ऐसा वेपन है, एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी इंसान को लंबे समय तक उसको डोमिनेट किया जा सकता है, लंबे समय तक किसी भी इंसान को अपने कब्जे में लिया जा सकता है और किसी भी इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, और धीरे धीरे करके वो गलत रास्ते पे और गलत ट्रैक पे जा सकता है बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन। वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन। आपको मैनिपुलेशन एक छोटा सा वर्ड लग रहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आजकल के दिनों में मैनिपुलेशन की टेक्निक से कितने लोगों को, कितनी आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्यों? अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बढ़ाने के लिए, व्यू बटोरने के लिए, या अपनी छवि को अच्छा करने के लिए एक बार में बहुत ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैनिपुलेशन से क्या होता है कि किसी भी इंसान की साइकोलॉजी के साथ, सबकॉन्शियस के साथ खेला जाता है, जिसके हिसाब से वो एक्ट करे, तो ये मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। और ऐसी क्रिएटिविटी आ गई है और ऐसी टेक्निक्स आ गई है कि जिससे एक बार में करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये ऐसा हो रहा है, लोग अपने फायदे के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने सेल्स के लिए बहुत करोड़ों लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और करोड़ों लोग उसकी मैनिपुलेशन के चपेट में आके अपनी थॉट प्रोसेस को गिरा के दूसरों की आइडियोलॉजी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सेप्ट उन्हें करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन टेक्निक्स। तो ये हो क्यों रहा है? क्या रीजन है मैनिपुलेशन का? लोग मैनिपुलेट करते क्यों हैं एक दूसरे को, या फिर लोग मैनिपुलेट करते क्यों हैं इन करोड़ों लोग? आजकल सोशल मीडिया पे जो फाइट्स चल रही है, जैसे ध्रुव राठी वर्सेस एलवीस की फाइट हो, या फिर एजाज खान वर्सेस कैरी मिनाटी का जो भी फाइट चल रहा, तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करते क्या है कि अपनी आइडियोलॉजी को आप पर थोप देते हैं और आप बिना डेटा को रिसर्च कर इन्फ्लुएंसर पर विश्वास कर लेते हैं, और उस इन्फ्लुएंसर पर विश्वास करके उसी को सच मान लेते हैं। गाइस, ये इतनी स्ट्रक्चर वे में हो रहा है कि आपको पता भी नहीं लग पा रहा कि सही क्या है, गलत क्या है और फैक्ट क्या है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा है। इस तरीके से स्टोरी टेलिंग करके आपको बताया जा रहा है, इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। बैकग्राउंड में अलग अलग आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग वेबसाइट्स आपको देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग तरीके की चीजें बैकग्राउंड में डाल दी जाएगी और आप उस चीज को सही मान लोगे। स्टोरी टेलिंग इस तरीके से, इतनी बढ़िया तरीके से दिखाई जाएगी और आप लोग सही मान लो। ऑब्वियसली कोई भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होगा, उसका प्रॉफिट होगा जब भी आपको मैनिपुलेट किया जाता है। कोई एडवर्टाइजमेंट देखोगे, भले वो घटिया कंपनी, घटिया प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो, लेकिन उसको आपके इमोशन पैटर्न के साथ इस तरीके से जोड़ दिया जाता है कि आप उस प्रोडक्ट से भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लो या क्रिएटर्स कह लो, ये क्या करते हैं, बहुत स्ट्रक्चर वे में, स्टोरी टेलिंग वे में आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, उनको प्रॉफिट होता है और आप अट्रैक्ट होते हो, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है उस पर्टिकुलर इंसान पे, और इससे क्या होता है कि उसकी व्यूअरशिप बढ़ने लग जाते हैं, और व्यूअरशिप बढ़ रहे हैं तो उसके ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट हो रहा है। ये आम जनता को नहीं पता। आम जनता क्या होती है, बस अट्रैक्ट हो जाती है, या तो उसकी दुश्मन बन जाएगी या फिर लड़ने भी लग जाएगी, किसी से बहस भी कर, बिना फैक्ट को जाने, बिना सच को जाने अंधाधुंध किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस में बिलीफ पैदा होता है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए। कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, सबसे पहले ये जानो कि उसके पीछे उसका क्या रीजन है, उसका क्या प्रॉफिट है। सर्च करो कि ये जो पर्टिकुलर इंसान जो चीज बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। ध्रुव राठी की अगर मैं बात करूं, ध्रुव राठी ने बहुत सी ऐसी चीजें बोली है जो कि फैक्ट नहीं है, जो कि सही नहीं है। हालांकि उसकी रिसर्च करने का तरीका, स्टोरी टेलिंग का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए लोग उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। के ऊपर खुलेआम कुछ भी चीज बोल रहा है, हमारे धर्म के, हमारे रिलीजन के ऊपर कुछ भी चीज बोल रहा है, या किसी के सेंटीमेंट को हर्ट खुलेआम कर रहा है, तो ये वो चीज कर रहा है, स्ट्रक्चर वे में कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो। उसमें बहुत सारी वीडियो आप YouTube पे जाके देखोगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसके लिए वीडियो बनाई है कि उसको दिखाया है कि इस जगह पे यहाँ वो गलत है,
लेकिन वो उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी अलग अलग वीडियो बना के लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और बहुत ज्यादा मास जनता, बहुत ज्यादा लोग उसके मैनिपुलेशन पे आ भी जा रही है और उसकी बातों के लिए लोग एक दूसरे से लड़ाई भी कर रहे हैं, बहस भी कर ले रहे हैं। तुम एक बार वीडियो देखोगे, एविस यादव की वीडियो देखोगे या फिर ध्रुव राठ वीडियो देखोगे, जो भी कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाते हैं एक दूसरे पे, इससे इनके बहुत सारे व्यूअरशिप पढ़ते हैं ना। खतरनाक मैनिपुलेशन की आपके सबकॉन्शियस के अंदर बैठ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसी और की आइडियोलॉजी को इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी खुद का कोई माइंडसेट नहीं है, खुद की कोई आइडियोलॉजी भी है। आप इस तरीके से डोमिनेट सामने वाले पर्सन पे, चाहे वो आपके सामने बैठा हो, चाहे वो वीडियो के अंदर से आपसे बात कर रहा हो, कि आपका एक्शन और रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होने लग जाएगा। जो वो चाहता है उसी के अकॉर्डिंग आप काम करने लग जाओगे। इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों को। आने वाला टाइम किस तरीके से होगा, कैसा होगा, जब इस मैनिपुलेशन टेक्निक्स का लोग गलत इस्तेमाल करने लग जाएंगे, गलत तरीके से इस मैनिपुलेशन टेक्निक को लोगों तक पहुंचाने लग जाएंगे या लोगों को इन्फ्लुएंस करने लग जाएंगे गलत तरीके से। कि आपका एक्शन और रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होने लग जाएगा। जो वो चाहता है उसी के अकॉर्डिंग आप काम करने लग जाओगे। इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो इन 3 पॉइंट्स का हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखना चाहिए इस सोशल मीडिया के कॉन्सेप्ट से बचने के लिए या मैनिपुलेशन से बचने के लिए। सबसे पहला, जो शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, शॉर्ट्स रील चल रही है, एंटरटेनमेंट के लिए शॉर्ट्स ही ओके, इससे और भी नुकसान होते हैं। इस वीडियो में हम उस पर बात नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में उस पर बात करेंगे। बट कोई फैक्ट वीडियो चल रही है या कोई ओपिनियन शेयरिंग वीडियो चल रही है या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में कोई बात कर रहा है, तो शॉर्ट्स पे बिलीव बिल्कुल भी मत करो और शॉर्ट्स, इस तरीके के शॉर्ट्स देखना बंद ही कर दो। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी उस पर्टिकुलर बात का कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है और उस 1 मिनट या 30 सेकंड की वीडियो में कुछ और कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाता है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के या फिर स्लोमो करके या फिर अलग अलग तरीके का मसाला डाल के कुछ और कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाता है और लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर 30 सेकंड की वीडियो पे विश्वास कर लेते हैं। ये देखना बंद कर दो, क्योंकि इससे क्या होता है, तुम बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो जाते हो और तुम्हारे साथ खेला जाता है, तुम्हारे माइंड के साथ खेला जाता है। अगर तुम्हें ऐसा कोई रील या ऐसा कोई शॉर्ट तुमने देख लिया जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है या फिर गलत है, तो उस पर क्या करोगे, तुम उसकी पूरी वीडियो एक बार देख लो, चाहे 1 घंटे की, चाहे 2 घंटे की हो। ये आजकल पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। पॉडकास्ट में बोला कुछ और जाता है, लेकिन 30 सेकंड की वीडियो को अलग करके कुछ और बना दिया जाता है। तो उसको एक बार तुम अच्छे से देख लो, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर बात का कॉन्टेक्स्ट जो था वो कुछ और था। ठीक है, तो पहली बात ये है कि सोर्स पे विश्वास मत करो और सोर्स को देखना बंद कर दो, फैक्चुअल सोर्स। दूसरी बात ये है कि भाई हर किसी का अंधभक्त मत बनो। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की वीडियो देखना बंद कर दो, लोगों से सीखना बंद कर दो, देखो सीखो, ये अच्छी चीज है। 100% अंधभक्त बनना, 100% किसी पे भी विश्वास कर देना, ये भी गलत है। इससे क्या होगा कि कोई और तुम्हें डोमिनेट करने लग जाएगा अपनी आइडियोलॉजी को बेच के। तुम तो 100% किसी पे भी विश्वास मत करो, रिसर्च करो कि वो बंदा क्या कह रहा है और उसके एक्शंस क्या क्या है, कि इसका रेप्लिकेशंस क्या हो सकता है। हर एक चीज पे तुम रिसर्च कर सकते हो, तुम गूगल कर सकते हो, तुम समझ सकते हो, तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे तुम जान सकते हो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। किसी पर्सन पे अंधभक्त मत बनो, किसी पर्सन पे पूरा विश्वास